भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते ना एक बड़ी अजीब सी शांति छाई हुई है। ऐसा लग रहा है मानो बाजार ने एक ब्रेक ले लिया हो और सब यही सोच रहे हैं कि भाई अब आगे क्या होगा। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि बाजार एक जगह पर अटका हुआ क्यों है। ऐसा लगता है जैसे ये कुछ बहुत जरूरी लेवल्स के बीच में फंस गया है, ना ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि बाजार एक बहुत ही तंग, एक नैरो रेंज में क्यों ट्रेड कर रहा है। ये कहानी है, समझ लीजिए, दो मजबूत दीवारों के बीच फंसे एक बाजार की। टेक्निकल भाषा में से कहते हैं कंसोलिडेशन। अब इसका मतलब क्या है? बहुत आसान शब्दों में, बाजार अपनी अगली बड़ी चाल चलने से पहले ना बस थोड़ा सुस्ता रहा है, सांस ले रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ये वैसी वाली शांति है जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले होती है। अब इन दोनों दीवारों में से जो ऊपर वाली दीवार है वो है 26,250 का लेवल। ये एक बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब जब भी बाजार यहां तक पहुंचता है, सेलर्स हावी हो जाते हैं और कीमतों को वापस नीचे खींच लाते हैं। इसको पार करना अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और फिर है नीचे वाली दीवार जो एक तरह से फर्श का काम कर रही है। ये है 25,700 का लेवल। ये एक सपोर्ट, मतलब एक सुरक्षा कवच की तरह है। जैसे ही बाजार इसके पास आता है, खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और गिरावट को थाम लेते हैं। ये वो लेवल है जो बाजार को और ज्यादा फिसलने से बचा रहा है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है। इस रेंज के पीछे ना एक और भी दिलचस्प जंग चल रही है। ये कहानी है दो अलग अलग सोच वाले निवेशकों की, जो बाजार को अपने अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। एक जबरदस्त रस्साकशी का खेल है ये। एक तरफ हैं विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs जो धड़ाधड़ बिकवाली कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs जो हर गिरावट पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं और बाजार को एक तरह से सहारा दे रहे हैं। और ये फर्क कितना बड़ा है, जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये सिर्फ दिसंबर महीने का हाल है। FIIs ने करीब 24,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। वहीं दूसरी तरफ DIIs ने 64,000 करोड़ रुपए बाजार में डाल दिए। कितना बड़ा गैप है, सोचिए। और ये सिर्फ दिसंबर की कहानी नहीं है। अगर हम पूरे साल का हिसाब देखें तो विदेशी निवेशकों ने 2.9 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है और ये साफ दिखाता है कि भारतीय बाजार को लेकर उनका मूड कैसा है। और देखिए, वो सिर्फ बेच ही नहीं रहे हैं, उनकी लगभग 90% पोजीशंस शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि वो एक्टिवली इस बात पर पैसा लगा रहे हैं कि बाजार गिरेगा। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये बाजार में मंदी का एक बहुत बड़ा संकेत है उनकी तरफ से। तो अगर मेन इंडेक्स मतलब निफ्टी सपाट है, तो क्या अंदर भी सब कुछ शांत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब जरा बाजार की ऊपरी सतह के नीचे झांककर देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स में असल में क्या पक रहा है। इसे समझने के लिए एक चीज होती है जिसे कहते हैं मार्केट ब्रेथ। ये बाजार के फेफड़ों की तरह है। ये बताता है कि बाजार की सेहत कैसी है। मतलब जो तेजी या मंदी हम देख रहे हैं, उसमें कितने स्टॉक्स हिस्सा ले रहे हैं। क्या ये कुछ गिने चुने स्टॉक्स का कमाल है या फिर ज्यादातर स्टॉक्स एक ही दिशा में चल रहे हैं? और अभी जो तस्वीर सामने आ रही है वो थोड़ी चिंता वाली है। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से आधे से भी कम, सिर्फ 45% स्टॉक्स ही अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसे एक हेल्दी और मजबूत बाजार की निशानी नहीं माना जाता। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि बाजार को सिर्फ कुछ बड़े हैवीवेट स्टॉक्स ने ही अपने कंधों पर उठा रखा है। जो मजबूती हमें ऊपर से दिख रही है वो अंदर से उतनी ठोस नहीं है। ज्यादातर स्टॉक्स असल में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर तरफ मायूसी है। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, और इनमें सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरा है मेटल सेक्टर। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, इन जैसे स्टॉक्स ने पिछले हफ्ते क्या जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो मौके अभी भी हैं, बस सही जगह ढूंढने की जरूरत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो ठहराव है, ये जो शांति है, ये टूटेगी कब? आने वाला हफ्ता बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं और इन पर ही सबकी नजरें टिकी हैं। यही बाजार की अगली चाल तय करेंगी। तो इस हफ्ते हमें 3 चीजों पर खास नजर रखनी है। पहले, भारत में RBI क्या कदम उठाता है जिसका सीधा असर पैसों के फ्लो यानी लिक्विडिटी पर पड़ेगा। दूसरी, अमेरिका से आने वाली फेड मीटिंग की डिटेल्स, जिससे पता चलेगा कि ब्याज दरों पर उनका क्या सोचना है।
और तीसरी अमेरिका के जॉब्स के आंकड़े जो वहां की इकोनॉमी की सेहत का हाल बताएंगे। ये तीनों मिलके नए साल के लिए बाजार का टोन सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने बाजार की रेंज देखी, निवेशकों की खींचतान को समझा और आने वाले हफ्ते के बड़े इवेंट्स पर भी बात की। तो इन सब का निचोड़ क्या है, फाइनल टेक अवे क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि बाजार अभी एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह है। ये एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन में है, मतलब ये अपनी अगली बड़ी चाल के लिए तैयारी कर रहा है। ये बस एक साफ और मजबूत इशारे का इंतजार कर रहा है, एक ऐसे ट्रिगर का जो इसे एक तय दिशा दे सके। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, ये स्प्रिंग किस तरफ उछलेगा? क्या बाजार 26,250 की उस मजबूत दीवार को तोड़कर ऊपर निकलेगा, या फिर 25,700 का वो सुरक्षा कवच टूट जाएगा और हम नीचे की तरफ फिसलेंगे? इसका जवाब शायद हमें इसी हफ्ते मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।